हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में आप सबको आपके पार्टनर की हर एक मोमेंट के बारे में पता चलेगा, यानी कि जो चीज़ें उन्होंने कही हैं किसी से, वो सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और आज की इस रीडिंग में आप सबके लिए मैं क्या करने वाली हूँ आपके लिए करने तो कुछ नहीं वाली हूँ, बस रीडिंग करूँगी एंड बताने वाली हूँ कि उस पर्सन ने भी क्या सजेशन दिया है, क्या एडवाइस दी है। ठीक है, जिस भी पर्सन के साथ आपके पार्टनर का इतना डीप लेवल पे बात हो रहा था। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। तो शाम की एनर्जी है, पॉजिटिव रहना चलिए देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। फोकस कीजिएगा आप मेरे व्यूवर्स। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। अभी हम कार्ड्स नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट, एसी साइलेंट कर दो। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है, वो है 5 ऑफ कप्स। यहाँ रखते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी आई है। यह मेरे पास 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ कप्स, हैंडमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, bottom of the deck page of pentacles। सो आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। साइन बता दूँ आपको, तो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन अवेलेबल है, सारी राशियाँ यहाँ पे हैं। बात करते हैं कार्ड्स की। आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, आए हैं, वो मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार आज बहुत याद आ रही थी उसकी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मन ऐसा कर रहा था कि उसको कॉल कर लूँ या मिल के आऊँ, मन बड़ा कर रहा था आज, क्योंकि उसकी याद ही आज इतनी ज़्यादा आ रही थी, इतनी ज़्यादा आ रही थी, इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत ज़्यादा मैंने सोचा था करने का, बहुत ही ज़्यादा मैंने सोचा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सोच सोच के मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं यार। लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी में ना ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है मेरी ज़िंदगी में। बहुत कुछ मैंने सोचा, बहुत कुछ मैंने किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन भी हुआ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, मैं अपने आप को काफ़ी खालीपन में फ़ील करता हूँ। मुझे उसकी याद बहुत आती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को ना मैं कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अंदर का जो मन है ना, वो मन बड़ा मतलब होता है ना कि चंचल सा है। मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मन में बहुत सारे दुविधा को लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरे मन को मैं संभाल नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं संभाल नहीं पा रहा। मेरे मन को मैं कैसे संभालूँ, मेरे दिल को मैं कैसे संभालूँ, यही मैं सोच रहा हूँ। क्या होगा मेरा, कैसे होगा मेरा, क्या कुछ जो है मैं कर पाऊँगा, मेरी मन की जो इच्छाएं हैं वो क्या रहेंगी, क्योंकि मैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हूँ। मेरा
जो मन है ना वो कहता है कभी कभी कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ऐसे होगा, सब कुछ वैसे होगा। ये सब कुछ जो है ना मैं करना चाहता हूँ, मैं करके जो है ना डिसाइड करना चाहता हूँ, लेकिन यार हो ही नहीं पाता है। कभी कभी लगता है कि आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ। यही सब में जो है ना मेरे टाइम चला जाता है, ठीक है, यही सब में मेरा टाइम चला जाता है और मैं ना डिस्टर्ब रहता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ, ठीक है। लाइफ में जो अकेलापन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है, खालीपन मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप के मन को ना मैं ऐसे जकड़ के बैठा हूँ, मैं अपने मन को बहुत ज़्यादा जकड़ के बैठा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो मैंने सोचा नहीं था ना वो चीज़ें आज मैं कर रहा हूँ तुमसे बताने का, ठीक है। मैंने कभी किसी से सोचा नहीं था कि मैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी से बताऊँगा, बट आज मैं बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ना वो अंदर से जो है ना गिल्ट फील हो रहा है, उसके ना होने का मुझे एहसास आज हो रहा है कि वो नहीं है तो कितना बड़ा दुख है मेरी ज़िंदगी में, कितना सैड एनर्जी है मेरे अंदर कि मैं अपने दुख को बता नहीं पा रहा, मैं अपने दर्द को बता नहीं पा रहा। सोचो मेरे अंदर क्या गुजर रही होगी, मेरे मन के अंदर क्या गुजर रही होगी। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना बैलेंस्ड रखना चाहता हूँ, मैं बैलेंस्ड रखना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं बैलेंस्ड रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो मन है ना वो कहता है कि भाई हर एक चीज़ को समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और मैं उस टाइम को ना थोड़ा सा चाहता हूँ कि सही तरीके से हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिश्ते को ना बहुत अच्छे तरीके से ना बैलेंस रखूं, बैलेंस रख करके मैं अपने रिश्ते को संभाल के आगे की तरफ चलूं, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि मैं कंफ्यूजन में आ गया हूँ यार, कंफ्यूजन में हूँ, और मुझे पता है कि मेरी एनर्जी जो है ना बैलेंस्ड नहीं है, मेरी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। एनर्जीज तो ऐसी हैं कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। मैं क्या करूँ, मेरा जो मन है ना वो मन कहता है कि इधर ही चलना चाहिए, उधर ही चलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें मेरा मन कहता है करने को, काफ़ी बातें कहता है मेरा मन करने को, लेकिन लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सो इतना भी ज़्यादा टेंशन में रहने की कोई बात नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में, बहुत ज़्यादा मैंने सोच करके एक डिसीज़न निकाला है। मैंने सोचा है इस रिश्ते के बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को ना एक होता है ना कि अपने आप को बहुत सोच विचार में मैंने डाला था, मैंने बहुत सोच विचार में डाला था, ठीक है। और अब ये सोच विचार जो है ना कहीं मुझे लगता है ना कि सच में मतलब काफ़ी चेंजेस लेके आ रहा है मेरी ज़िंदगी में। मैंने जब सोचा ना तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं उसको कितना ज़्यादा मिस करता हूँ, कितना ज़्यादा याद करता हूँ। जब भी मैं प्यार के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उसका चेहरा याद आता है, जब भी मैं किसी रिश्ते के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो याद आती है। मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन तो कोई और हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें भी होने लगी हैं मेरे साथ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, पूरी तरीके से बदल गया हूँ मैं, पूरी तरीके से मैं बदल गया हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं बदल सा गया हूँ, पूरी तरीके से मैं बदल गया हूँ। अंदर से जो एक चिढ़ जो मच जाती है ना, वो चिढ़ मेरे अंदर है, वो चिढ़ मेरे अंदर हो रही है, और मैं वैसे ही सरवाइव कर रहा हूँ। मैं अपने रिश्ते को वैसे ही देख रहा हूँ, वैसे ही कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करूँ यार, रिश्ता है ही ऐसा रिश्ता है ही ऐसा, मैं क्या करूँ। सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, तुम्हें पता ही है कि कितना सोचता हूँ। आगे बढ़ने के पहले मैं बार बार सोच लेता हूँ कि मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ। और मेरा नेचर तो तुम्हें पता है ना, मैं फ्लर्टिंग नेचर का हूँ, थोड़ा सा मस्ताना किस्म का इंसान हूँ। देखो, मैं किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता था, ठीक है। किसी के साथ मैं सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। मैं चाहता था कि मस्ती है, मजाक है, बस टाइम पास हो रहा है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। बट
मेरे साथ ये चीज़ें होगी, मेरे साथ ये घटना घटेगी, मुझे पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये जो है ना मेरी लाइफ में हो जाएगा। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था, लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, मुझे पता ही नहीं था। चीज़ें जो है ना ऐसी ऐसी हो रही हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में मेरी क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। लाइफ में ना जो चीज़ें डिस्टर्बिंग हैं वो डिस्टर्बिंग कैसे हो सकती हैं यार। मैं उसके साथ आगे बढ़ने से ना बार बार सोचता हूँ कि मैं रिस्क ले रहा हूँ अपने जीवन से, मैं रिस्क ले रहा हूँ अपनी फैमिली से, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ और ये मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिस्क लेना है ना वो मेरे ऊपर भारी पड़ सकता है। तो कहीं मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना वीक फील करता हूँ, मैं कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन फील करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना उस वे में नहीं लेके जा पाता जिस वे में मुझे जाना चाहिए। तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता हूँ, मेरे अंदर का है प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अपने रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल होकर के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल होने की। यार देखो क्या है ना कि शादी तक बात जाए और शादी तक बातें जो है ना होती है तो बड़ा अजीब लगता है कि यार ये बातें हैं वो बातें हैं सो ये जो है ना मुझे बड़ा अचंभित लगता है, बड़ा वो लगता है कि यार कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे नॉर्मल होंगी, कैसे बातें होंगी, कैसे क्या होगा यार। ये सब कुछ सोचना मतलब कैसे क्या होगा यार, ये सब कुछ सोच के अजीब सा लगता है, अजीब सी चीज़ें लगती हैं। लगता है कि पता नहीं जो भी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, ये होगा कि नहीं होगा, ये करना है कि नहीं करना है। ये एक होता ना कि ये एक होता ना जैसे कि अपनी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊँ, अपने रिश्ते को आगे लेके बढ़ूँ, अपने रिश्ते को काफ़ी डीपली समझूँ, काफ़ी डीपली समझने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता जो है ना वो बहुत स्पेशल सा हो, मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा स्पेशल सा हो। मैं यही चाहता हूँ, मेरे मन को जो है ना मैं यही समझाना चाहता हूँ, मेरे दिल को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हाँ मेरा रिश्ता जो है ना बहुत स्पेशल है और मैं इस रिश्ते में कॉम्पैटिबिलिटी बना के चलना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को ख़ास तौर से जो है ना समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, मैं ख़ास तौर से समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी का मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के फ्रेंड क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स जो कि रिवर्स में है। ओके, सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तूने जब सोच ही लिया है कि तुझे इस रिश्ते में जाना है, तुझे एक नई शुरुआत करनी है, तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे। तुझे तो बात करनी चाहिए, तुझे तो कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए उसे। फिर यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रहा है तू क्या मतलब क्या बनता है तेरा। कुछ हुआ है तुझे, कुछ करना है तुझे।
कुछ बात है तो बता मुझसे, क्या बात है, क्यों है, क्या है, कुछ है तो बता मुझसे, बता सकता है, फ्री माइंड है ना। देख, तेरे घर में मुझे पता चला कि तेरी किसी से नहीं बन रही है, तू घर वालों से भी लड़ाई झगड़े कर रहा है, ठीक है, तू सबको अपने से दूर कर रहा है, लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो तेरे साथ हो रही हैं, ठीक है। तुझे डिप्रेशन में जाता हुआ तेरे घर वाले देख रहे हैं। यार तू इतना परेशान क्यों होता है, इतना याद आ रहा है तुझे तो सिंपल सा तेरे पास मोबाइल फ़ोन है ही, नंबर है ही, डायल कर और बात कर। एक न्यू बिगनिंग करने में प्रॉब्लम क्या है, तेरा दिल कह रहा है ना कि हाँ तू उससे बात कर सकता है। अभी कमिटमेंट की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, अभी बातें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ बात करने की। तो बातें तो तू आराम से कर सकता है ना, बातें कर ना, फिर दिक्कत क्या है। ये भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि तू जो है ना इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से डिस्टर्ब रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। और देख, समय है, समय सबका आता है, समय सबका चेंज होता है। अपने कर्मा सोच, ये तेरा कर्मा था, तेरी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स आए, तेरी इतनी प्रॉब्लम्स आई, तूने इतना ज़्यादा डिले किया, तो ये सारी एक है ना कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है एक जो तू फेस कर रहा है। ये सब कुछ जो है ना कहीं वो चीज़ें तेरे अंदर का जो है ना मन, वो तुझे रोक रहा है, ठीक है, और तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देख, मैं तुझे यही कहूँगा कि अपने ज़िंदगी को कंट्रोल करना सीख। कंट्रोल करना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यही सजेशन दिया जा रहा है इनको आगे बढ़ने का आपके तरफ, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, अपने आप को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अपने आप को इस तरीके से हीन भावना से देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तूने गलती करी है, तूने सोचा है कि हाँ तू सही कर सकता है, इस रिश्ते को ही सही कर सकता है, तो तू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़, देख, समझ, तू अपना प्यार का इजहार उसके सामने कर, देख तुझे सक्सेस मिलती है या नहीं। वो तो तेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग पे है ना कि तुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले ही होप खो देने से क्या बनता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ही होप रखने का कोई ये मतलब नहीं है, होपलेस होने का कोई मतलब नहीं है। तुझे रखना है, तुझे जाना है तो तू जा, तुझे कर, तुझे करना है तो तू आगे बढ़ना, ज़िंदगी में आगे करना, अपनी ज़िंदगी में जो करना है तुझे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में जो भी तुझे करना है ना, वो तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करके देगा तुझे, ठीक है। तो इस तरीके से तू खालीपन में मत रह, अकेलेपन में मत रह, क्योंकि तेरा ये खालीपन, तेरा ये अकेलापन कहीं ना कहीं तुझे मारता बहुत ज़्यादा है, तुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, तुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस देता है। कहीं ना कहीं तू अपनी ज़िंदगी को ना ऐसे फैसले लेकर के, ऐसे परेशानियां लेकर के तू जो फेस करता है ना, वो गलत करता है। मुझे लगता है कि तू गलत करता है। तुझे आगे बढ़ना चाहिए, तुझे चीज़ों को लेकर के समझना चाहिए, और ज़िंदगी को जीने का मज़ा यही है। एक पॉइंट पे अटक के चलना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि तुझे अपने रिलेशनशिप को, अगर तुझे सही लग रहा है, तू आगे बढ़, ठीक है, बाकी तेरी मर्ज़ी है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।